कोई बर्तन नहीं, कोई बर्तन नहीं। हमको अगर गरीबी की जंजाल से दूर निकलना है तो निकलो। विवाह हो रहा है 1000 रुपया दो, विवाह हो रहा है तुमको लग रहा है कि 5000 दो तो 5000 दो, लेकिन हमको गंजी, बर्तन, टीवी, कूलर, मिक्सी, पंखा ये दफान हटाओ, क्योंकि 2 दिन चलते हैं उसके बाद जल जाते हैं, और जल गए तो कोई काम के नहीं रहते, 10 रुपया के भाव में कबाड़ी को बेच दिया जाता है। तो तुम लोग गरीब नहीं होगे तो धनवान बनोगे आप लोग। हमें दहेज प्रथा भी बंद करनी होगी। हमारे माता पिता जितना दे दें, नाना नानी दे दे, मामा मामी दे दे, दहेज हो गया। हमारी बिटिया एक घगरा में पानी जिंदगी भर पी लेती है, और आप लोग कितने सारे देते हो। अगर मान लिया जाए 500 बाराती आ गए, 500 बाराती आ गए, 500 बारातियों ने 500 घगरा डाल दिए। अब जब उन्होंने 5-5 हजार के घगरा लाए, 5-5 हजार के कसेड़ा लेके आए, और जब एक ठैया में बिटिया पानी पी गई, अब जब लेके आई तो उन्होंने क्या किया, बोले यार बेच दे, इतने सारे क्या करेंगे। अब गए वहां हमारे कसेरा भैया के पास, उसने देखा, बोले विवाह वाले हैं भैया, आओ, तो 1100 रुपया के हिसाब से कटेगा। अब फायदा किसका, देने में भी 5000 का दिया, और लेने में, और फिर दूसरी बेर अगले साल तैयार किया फिर 5000। और का वो नहीं बनेगा धनवान का, तुम लोग बनोगे, ताली बजा। वो तो व्यापारी धनवान बनेगा। अब आपको व्यापारी का फर्क ही नहीं लगा पाते कि व्यापारी आगे बढ़ते क्यों जा रहा। तो हमारी बिटिया को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप निवेदन है, आवेदन भी है और वंदना भी है। हमारी बहन बेटियों को आपको लगता है कि ये मेरा खास घर हुआ है, तो 5000 से लेके 11000 तक। अगर कहीं हम सब लोगों ने 500 बरातियां ने अगर 5-5 हजार दे तो कितने पैसा हो रहा है भैया। 500 बरातियां ने अगर 5-5 हजार रुपया दान दिया तो कितना हो गया, जल्दी जोड़ के बताओ। आप भी बताओ भैया, आप भी बताओ। जल्दी जल्दी बोलो। 2-2.5 लाख रुपया हो ही गया होगा ना, 2.5 लाख रुपया हुआ। अब बताओ, हमारी बिटिया जब अपने ससुराल 2.5 लाख रुपए लेके गई, अब उधर जुगाड़ नहीं था उनके यहाँ, बोर पंप नहीं था, मोटर नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, बोने का साधन नहीं था। अब देखो बिटिया ने कैसे रास्ता बनाई, यहाँ से कहीं जल्दी से एक हैंड पंप मतलब बोर करवा दिया, 50,000 में बोर हो गया, 40,000 की मोटर डर गई। अब बिटिया को पानी की व्यवस्था हो गई, 40,000 में बढ़िया बोनी बखरोनी करके दाना पानी पहुंचाई। अब देखो 2 एकड़ जमीन को बिटिया उठा रही, और यहाँ पर पैसा कितना बचा, 1 लाख रुपए 20 कुछ से बच गए, सारे 1,20,000 खाता में जमा कर दिया। उसके बाद बिटिया ने 1 साल की किसानी में तो 3 लाख रुपया कमाया, किसानी में, ताली बजाओ, 3 लाख रुपया कमाया। लगा कितना, 1,20, कमाया कितना, 3 लाख। जब 3 लाख कमाया तो 1 लाख घर लगाएगी, 2 लाख फिर खाता में जमा करेगी। हमारी बिटिया धनवान होगी कि गरीब होगी। हमारी बिटिया को ससुराल वाले नाम नहीं करेंगे, ससुराल वाले झगड़ा नहीं करेंगे, ससुराल वाले मारेंगे नहीं। अगर ये रास्ते से आप चलोगे आप गरीब रहोगे, न आने वाली पीढ़ी गरीबी रहेगी। ताली बजानी, गरीबी की जंजीर से निकालना पड़ेगा। हम लोग ये टेंट पर देना बंद करो। ये सरकार शासन सत्ता पर आप लोगों को उनकी जीएसटी वीएसटी दुनिया के चक्कर में आप लोग पड़ रहे हैं। कोई कूलर ले रहा, कोई गोदरेज ले रहा। अरे सोना एक ठैया में, होना एक ठैया में, मरने के बाद तो होना बिछोना ये धरती माटी है। क्यों इतना सारा खर्च करते हो। हमारी बेटी को जब भी दान दोगे तो बढ़िया पैसा देगा। आज की दुनिया में पैसा बड़ी मोल हो गई। ये टीट पर सब बंद करो, सब लोग करोगे ना बंद, हाथ उठाओ, ऊपर करो, उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे करोगे, जब मैं उठा सकता हूं तो आप क्यों नहीं उठा सकते। सब उठाओ, आगे वाले पीछे बच जाओ। बोलो, मैं साथ में बोलूंगा। हाँ, बोलिए नर्मदा दाईदा। अब साथ में बोलो, हे नर्मदा मैया, हम आज से शपथ लेते हैं बहन बेटियों को सम्मान के साथ दहेज प्रथा पैसों से हमारा हक अधिकार निभाएंगे। बोलिए जोर से, बोलिए नर्मदा दाईदा, परम शक्ति बड़ा बेंदा। धन्यवाद। आपने माई रेवा का शपथ लिया है, जितने लोगों ने लिया है भूल मत जाना, नहीं तो कहोगे गुरुजी यहाँ कथा चल रही थी, हम भूल का कष्ट होगा।
दहेज तो बिल्कुल बंद करना हमको। हाँ, एक बात और सुनो, विवाह में किसी के भी अगर साधन है तो खारा मीठा बनाओ, नहीं है तो बढ़िया धार भात बनाओ। पुरानी रीति थी, पहले के जमाने में ब्याह होता था, मक्का का बेसन घोर दिए, उसमें थोड़ी आमा की खटाई डाल दी, पूड़ी तो एक एक मिलती थी साहब, एक में इतनी बड़ी बनी और आधी देते थे, आधी। पूछो पूर्वजों से, अब के लोग तो पेट भर के पूड़ी खाते हैं, पहले के लोग उसको गोटी में स्वारी बोलते थे, आधी इतनी स्वारी देते थे, इतनी इतनी पूड़ी देते थे। ऐसी जिंदगी काटे हो आप लोगों ने। अब तो मिल गई तो मनमाने, रोज बड़ा, रोज सवारी, रोज पूरी, रोज घी चल रही है। अब उन्होंने कैसे काटा होगा जिंदगी? इतनी इतनी देते थे ब्याह में और दाल भात खाते थे। हमारे क्षेत्र में भी चलता है, अगर आपके यहाँ विवाह हुआ, पूरी बन गई तो ठीक, ना बनी तो दाल भात खवाओ और जाओ, हो गई बारात। मैंने तो सुना तुम्हारे इधर जब तक मीठा नहीं खवाएंगे तब तक बारात का महत्व ही नहीं होता। अब आप नकलची बने हो, जो माल गुजार है वो तो खवा देगा, जो गरीब है वो क्या करेगा? कर्जा ही करेगा और क्या, और कर्जा करेगा तो कड़ुआ बनेगा, और कड़ुआ बनेगा तो गरीबी घेर जाएगी और क्या है। अब पैसा वाला है तो कुछ भी कर ही देगा, है ना भैया, और ज्यादा गरीबी है तो क्या कर पाएगा? तो मेरा मतलब ये है कि आपको सतमार्ग का मतलब यही है कि हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं और धनवान क्यों होते जा रहे हैं। ये सारी चीजों को मैंने आपको समझा दिया और सतमार्ग रास्ता ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो अब हमारी जो यहाँ बाबा जो कपार है, नदी के पार हो जाते हैं, वो यहाँ पर कोपार बाबा जो है वो डमरू शंभू बाबा कोपार बाबा के कान के किनारे बजा रहे हैं, यही थे ना हम? हाँ, तो ताली बजा दो ना। हाँ, बाबा भोलेनाथ यहाँ गोपाल बाबा के कान के किनारे डमरू बजाए, तो उन्होंने बताया। फिर तू तीसरे बार बोली तो क्या बोली? 2 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? 2 2 4 ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अरे पढ़ते हो यार सब लोग, 2 1 2 2 3 4 2 3 4 ऐसा बोलते है ना। फिर उसके बाद में काकाली का काम, आगे मात्रा काम, छोटी की काम, बड़ी की काम, छोटों की काम, बड़ों की काम, एक की काम होगी, ये सब बना कि नहीं बना? मात्रा का भी विजन हुआ। धीरे धीरे सारे पहाड़ों का प्राकृतिक ज्ञान गुरु कपार बाबा सोए ले रहे। एक बार और फिर से बाबा ने कहा, बोले बाबा मन ही मन विचार करते बाबा, थोड़ी देर के बाद होश में आ गए। उनने थोड़े आंख खोले और बंद कर ले, देखे कि कौन है। डमरू की आवाज समझ गए थे कि ये तो बाबा भोलेनाथ है। चलो बोले कई दिनों के बाद बाबा मिले हैं तो और भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो बाबा और सो रहे कपार बाबा। अब भोले बाबा बजाते जा रहे हैं, संगीत का ज्ञान हो। हेलो, संगीत का ज्ञान होते जा रहा है। अब धीरे धीरे पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ गोपाल बाबा को भैया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वहां से लौट के आते हैं तो वही ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्होंने एक रास्ते में चलते हुए एक लड़का और एक लड़की को देखा, और एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए थे। और उसी समय दोनों ने पति पत्नी का अधिकार बना लिया, क्योंकि उस समय कुछ अधिकार नहीं था। क्या बना लिया? अब आप कहोगे कि 4 वेद 18 9 शास्त्र पुराणों में ये बात नहीं मिलेगी। मैं आदि अनादि काल की बात बता रहा हूँ। नर यानी पिता और मादा यानी माँ। तो वहां पर जब जन्म होते थे वहां बहन भैया का रिश्ता नहीं, नाना नानी मामा मामी कुछ नहीं था। वहां पर जब जन्म लेते थे तो लड़का है तो लड़का और लड़की है तो लड़की, और जो भी हो भला ये कोख से जन्म होते थे उनका रिश्ता हो जाया करता था। पुरातन काल में जब कोई परिभाषा, कोई वहां गोत्र वंशावली नहीं थी। तब की बात बता रहा हूं। गोपाल बाबा लौट के आए, उन्होंने गांव में देखा एक ही परिवार के एक ही कोख से जन्मे हुए उनके दोनों ने पति पत्नी का रिश्ता बना लिया। तो बाबा ने कहा, उनसे पूछा, बोले इधर आओ, क्योंकि उनको डमरू का ज्ञान हो गया था कि पिता कौन होता है, माँ कौन होती है, मामी कौन होती है, भैया कौन होता है। उन्हें वो डमरू से ज्ञान हो गया था। उन्होंने दोनों को बुलाया, बोले इधर आओ जरा भैया, बस बोले इधर आओ आप जरा, आप बताओ। बोले दोनों एक ही कोख से जन्मे हो ना? बोले हाँ। तो बोले आप दोनों क्या हो गए? बोले हम तो बोले पति पत्नी जोड़ा बन गए। बोले ये अंधकार से दूर निकालना होगा। बोले इनको ये अंधकार से दूर करना होगा। अगर इनको अंधकार से दूर नहीं किया तो मेरे पिता को बोले यहाँ से जाने के बाद जब समाज बढ़ेगी तो मेरे पिता को लोग धो करेंगे। बोले इनके लिए व्यवस्था बनानी होगी, ताली बजानी पड़ेगी। हेलो 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 हेलो।
अब यहाँ पे आ रहे हैं, ये बात गोपाल बाबा एक नौकर को बताते हैं। नौकर को बताया, बोले भैया ऐसा ऐसा है और मैंने बाबा भोलेनाथ के डमरू से सुन के आया। तो नौकर को भी ज्ञान आ गया। तो वो राजा से नौकर क्या कहता है, बोले महाराज तुम्हारे राज में, बोले राज व्यवस्था बन जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बनी तो बोले आगे चल के बोले लोग तुम्हारी न जाने क्या कुछ कहेंगे, भांति भांति की बातें करेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं जरा से, नौकर की आदत रहती है अगर कहीं थोड़ा सुराग मिल जाए ना तो राजा की बड़ी तेजील भाषा बोलते हैं। अब वो भी कहता है हेलो हेलो हेलो, तो बोलिए पुरुषो राजा महाराजा का क्या हुआ। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं वो जरा सुनो। अरे बोले महाराज ऐसा मत करो, कोई व्यवस्था बनवाओ। तो चलो बनाते हैं बोले। अब वो व्यवस्था बना रहे हैं और क्या बोले, अरे खुदाया खाने से ले गया आज में। बोले महाराज तुम्हारे राज में एक ही परिवार एक एक कोख से जन्मे, दोनों पति पत्नी बन गए, इनका रिश्ता तैयार करना होगा। अरे खुदाया खाने से ले गया आज में महाराज, अरे हो तबोरा तेरे राज में, खुदाया खाने से ले गया आज में, हो तबोरा तेरे राज में। राज्य व्यवस्था बना दो राजा, गोत्र वंशावली बना दो राजा, ऐसी व्यवस्था बना दो राजा। बोले महाराज राज्य व्यवस्था बना दो राजा, गोत्र वंशावली बना दो राजा, ऐसी व्यवस्था बना दो राजा। क्या बात है, और क्या कहते हैं, ये खदया खन से खदया खन से हो, खदया खन से देख आओ राज में, हो बोला तेरे राज में। क्या बात है,
भैया या मानो मोरी बात। अरे कोया कोने में सुन के बोले सबके लाला साथ जाना सुन लो सब ये भाई जना और एक मेरे बेटे था मेरे आजा जना सब सुन लो जना बात मानो जना और हो गई अमीर ये सुन लो जना और हमारे दरबार भैया बल्लेराम भैया बरकत जी की ओर से 101 रुपया मुद्रा भेजाती है। दाताओं नगर में जयकार हो गए आशीर्वाद दे। वो दादा क्या कह रहे हैं जरा सुनो। ये परगढ़ दादा सुन लो और ऐसे ही बना लो है ना। परगढ़ पर सुन लो और ऐसे बना लो और मौका मिले अगले साल फिर भी बुला लो जना सब लोग सुन लो जाना और नाच लमारे खड़े हो जाओ जना सुन लो जना मुझे मानो जना हमारे खड़े हो जाओ जना क्या बात है भैया सतरंगी झंडा लहरा ले माया और सतरंगी झंडा लहरा ले माया और जैसे मंत्र घर बता दे यार है ना। सतरंगी झंडा लहराना जैसे वह मंत्र लगाना और कैसे पीर गम चढ़ार बताया सुन लो भैया तो जना और पीली हुआ पीनो तो जना बिन जान बताया सब मानो जना यार और पीली हुआ पीनो तो जना यार क्या बात है भैया। हाँ ताली बजाओ ना जोर से। हाँ ताली जय। यहाँ मेरे बहन भाई सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ कैसे प्रसन्न हुए? उन्होंने कहा कि नौकर ने सही कहा है। बोले राजा साहब ये बात को सुन रहे हैं, आंखों से आंसू आने लगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं है। यहाँ पर गोपाल बाबा दूर खड़े होकर सुन रहे थे कि पिताजी को कितने ताने मार रहा है ये नौकर। बोले उन्होंने मन ही मन विचार किया। बोले भैया अब तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बोले नहीं तो आगे चल के आज जब ऐसा हो रहा है तो मेरे पिता को आगे लोग बोले भांति भांति की बातें करेंगे, ताली जोर से बजानी होगी। और गोपाल बाबा ये मन ही मन विचार कर रहे। मेरे बहन भाई
बाबा कुमार वहां से अब यहां से अपने पिता से विदा लेते हैं और विदा लेके पिताजी से कहने लगे, पिताजी भले कुछ हो चाहे ना हो, पर आपके जीते जी का विचार कर रहा था, बोले ये समाज की गोत्र वंशावली बना दिया होता। वहां पर पिताजी ने बाड़ी को सुने, कहने लगे, बेटा हो सके तो बोले ये मेरा कर्ज को उतारने के लिए आप तैयार हो जाओ। बोले आवाज फट रही है, बोले आप तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल कहाँ कहाँ को चाहता हूँ, जैसे वैसे लेना देना चाहिए, मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। बोले तो हम बनाते हैं आपकी व्यवस्था। उन्होंने भली भांति वहां से देखो ना अपने पिता से विदा लेते हैं और विदा लेके वो क्या कर रहे हैं जरा देखो ना। अपने पिता से विदा ले रहे हैं और गुरु के पास जा रहे हैं। ताकत लग रही भैया, कहाँ डाल दिया विदा ले रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं जरा सुनो ना। अपने महाराज पिता से पूछा, बोले पिताजी बताओ तो कोई गुरु का आगमन हुआ कि नहीं? बोले पहले मुझे गुरु की जरूरत है। उन्होंने बता दिया। बोले हाँ गुरु दादा आ गए हैं। बोले पहले बोले दादा का नाम है हीरा सुका दादा और बोले वो धन्य गांव में रहते हैं। बोले बाबा भोलेनाथ के शिष्य है। बोले वो दो शिष्य है, एक शिष्य है महानुभूम का, एक बोले गुरु जो महानुभूम का है बोले, और एक है बोले हीरा सुका दादा। दोनों को उन्होंने बताया। बोले बेटा इनके पास ये तीसरी विद्या मिल सकती है। मेरे बहन भाई कुमार बाबा यहाँ से चलते हैं, अपने पिता से विदा लेते हैं और विदा लेके कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं गुरु दादा के पास। और गुरु दादा बुला लेते हैं और बुला करके 5 कलश जलाते हैं और 5 कलश जला करके पूर्व की दिशा में मुंह करके कुमार बाबा को बिठा देते हैं। और वहां पर कुमार बाबा बैठे बैठे देखो क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और दादा दोनों से प्रार्थना चल रही है। अब वहां पर तीसरी विद्या सिखाया जा रहा है। दादा ने बताया बेटा आंधी तूफान को कैसे रोकना होगा, ज्यादा पानी की वर्षा हो तो मेघ को कैसे रोकना होगा, कभी अगर बिजली तड़के तो बोले बिजली को कैसे रोकना होगा। ताली जोर से बजनी चाहिए। उन्होंने कहा तो बता दीजिए दादाजी कैसे रोकना होगा। बोले भली भांति दादा बता रहे हैं और चलो मैं भी बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ भी थोड़ा सा नमन है। देवों को जगा रहे हैं और वो ये बॉडी को रख रहे हैं और माता पिता को भी वंदन कर रहे हैं और कहने लगे क्या? बोलिए बाबा भोलेनाथ दा, गंगा मैया दा, गुरु कुमार बाबा दा, जय हो जय हो। अब दादा से कहते हैं क्या? उसी समय की बात है, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में वहां पर जागरण चल रही है। और उसी दिन की बात है, लोगों ने बोला था उनको पूर्णिमा की अमास बोला जाता है और कई लोगों ने बोला था कि उस दिन अमृत की वर्षा होती है, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और उसी दिन गुरु के धाम में बैठ करके नमन कर रहे हैं गुरु कुमार बाबा और अपने माता पिता को ध्यान लगाते हैं और गुरु को भी ध्यान लगाते हैं। गहरी नहीं हो रही, गहरी नहीं हो रही, गहरी करके डालो ना उसको। हेलो 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 ज्यादा ज्यादा को कम करो। हेलो 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 चलो चलो हेलो हेलो हाँ 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 एक बार और बोलो, बोलिए गुरु दादा बस ठीक ठीक। अब यहाँ वो अपने गुरु को नमन कर रहे हैं, क्योंकि भैया देखो कभी गाना आते हैं तो बार बार आते हैं, है ना? अब तो गाना तो पड़ेगा ना भैया, क्या करेंगे।
तो वो कहते हैं गुरु दादा बोले आज कृपा बनाओ ना, बताओ ना मंत्र तत्व। वो बता रहे हैं, क्या कहते हैं। ये गुरु पूनम की रात सुहानी है ना, ताली बजा बड़ा मजा आया था। अपने गुरुवर से कहते हैं नमन करते हैं। अरे गुरु पूनम की रात सुहानी, गुरु दादा और मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। भैया ये गुरु दादा